नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आमतौर पर मैं रात के 10 बजे फेसबुक लाइव करता हूं। वह अनवरत चल रहा है जब से फेसबुक ने लाइव स्ट्रीमिंग का सुविधा आम आदमी को दिया है। यह तब से अनवरत चल रहा है। कोई विशेष या विषम परिस्थितियों में उसे रोकना पड़ा हो तो अलग बात है, नहीं तो यह अनवरत चल रहा है। जो लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वह यह जानते हैं कि रात का 10 जब बजेगा तो राकेश परमार अपने फेसबुक पर महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आएगा और महत्वपूर्ण विषय को ही उठाएगा। खास तौर से उन विषयों को जिन विषयों को आम समाचार चैनलों पर या तो उठाया नहीं जाता या उठाने नहीं दिया जाता। मित्रों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकारों को अपने तरफ से बारंबार प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप पत्रकार बने हुए हैं और पत्रकार रह रहे हैं। यह बहुत ही बहादुरी का काम है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरा यह भी मानना है कि देश में अब तक जितने बड़े बड़े घोटालों का रहस्य उद्घाटन हुआ या एक्सपोज हुआ, मतलब आज हिंदी है इसलिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूरी नहीं था, मतलब जिन जिन घोटालों का रहस्य उद्घाटन हुआ, आम जन से उस घोटालों का साक्षात्कार हुआ, उनका पता चला, वह किसी भी सरकारी जांच एजेंसी ने नहीं किया है। वो हमारे जीवट पत्रकार खोजी पत्रकारों ने किया है, जिसके लिए कईयों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने तेजाब से नहाने पर मजबूर हुए हैं और कई लोगों को किस तरह की यातनाएं दी गई यह पता नहीं है। उन तमाम अनाम पत्रकारों जिन्होंने अपने बलिदान से, अपनी कुर्बानी से, अपनी सर्वोच्च आहुति से हमें सच से साक्षात्कार कराया है, उनको एक बार मैं झुक करके प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारे देश में पत्रकारों की जो दुर्दशा है, मैं बात पत्रकार की कह रहा हूं, चाटुकार की नहीं, क्योंकि चाटुकारों की मौज है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारा संपन्नता, वैभव उनके यहाँ चाकर की तरह से लूटी हुई है। लेकिन पत्रकार आज भी मुफलिसी का शिकार है, भूखमरी का शिकार है, अगर वो पत्रकार है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई पत्रकार है तो वो समाचार चैनल का मालिक नहीं हो सकता, और अगर वो समाचार चैनल का मालिक है तो फिर वो पत्रकार नहीं हो सकता। यह दोनों इस तरह का मामला है जिस तरह से दूध और तेजाब एक ही बर्तन में नहीं हो सकते। मित्रों, पत्रकार जिस तेजी से विलुप्त होता जा रहा है और पत्रकारिता जिस तेजी से नष्ट होती जा रही है, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है यह बात कहने में कि जिस तरह से विलुप्त होते जीव प्राणी चीता को देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से आयात करके लाने पर मजबूर हुए, कहीं ऐसा दिन हमको ना देखना पड़े कि अगर अगला कोई आयात करने की जरूरी महसूस होगी, वह होगा पत्रकार। और मैं यह दुआ करूंगा कि वातावरण की परेशानियों से जिस तरह से चीता के नवजात शावकों ने अपना दम तोड़ दिया, अपनी जान दे दी, अगर पत्रकार आयात किया जाए तो वो सुरक्षित रहे, जीवित रहे, क्योंकि पत्रकारिता जीवित रहेगी। मित्रों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। कुछ बातें इस पर भी हो। तो मित्रों, सबसे पहले मैं अपने आप को बताऊं कि मुझे हिंदी का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, कि मैं जो बोल रहा हूं वो विशुद्ध रूप से हिंदी ही है। इसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के कोई शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ज्ञान ही नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो हिंदी ही है। उसका वजह मेरी शिक्षा दीक्षा के अंग्रेजियत के माध्यम हो, दिल्ली में रहना और बिना हिंदी जाने वाले लोगों से मेल मुलाकात, बातचीत, वार्तालाप
जो वजह रहा हो। लेकिन अगर मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी का पत्रकार हूँ, या हिंदी का सेवक हूँ, हिंदी का भोजन कर रहा हूँ, हिंदी के वजह से मेरे जीविकोपार्जन हो रही है, मेरे परिवार पल रहा है, तब मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि जिसका रोटी खाता हूँ उसको तो जिंदा रखूं। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस, गुस्सा और नाराजगी से यह कह रहा हूँ या कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि बड़े बड़े समाचार एजेंसी के द्वारा निकाली गई अखबार, पत्रिका, साप्ताहिक हो, दैनिक हो, मंथली हो, या समाचार चैनल हो जिस पर रोज रोज हिंदी में समाचार पढ़े जाते हैं। देखिए, डिबेट में जो होता है उसमें तो जो मेहमान है उस पर हिंदी थोप नहीं सकते क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता, लेकिन जो उसके प्रस्तोता है वो तो हिंदी में समाचार कहते हैं, तो उनको तो कम से कम हिंदी का ध्यान रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। लेकिन वह अधकचरा हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं तो दिल को दुख पहुंचता है, क्योंकि हमारे पास हिंदी जानने का सबसे आसान माध्यम है हिंदी अखबार, हिंदी समाचार। लेकिन जब मैं हिंदी समाचार पढ़ता हूं या सुनता हूं तो पढ़ता हूं कि पास कॉलोनी, और मैं मैट्रिक पास किया था, इंटर पास किया था, स्नातक पास किया था, तो वो पास या कॉलोनी पास में समझ नहीं। फिर आता है कि पोस्ट कॉलोनी, अब पास कहीं लिखा है, कहीं पोस्ट लिखा है, मतलब अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल या लेखनी हिंदी जगत के अखबारों में, पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। यह जान करके बड़ा अफसोस होता है कि हम हिंदी को कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको कितनी गर्त में डुबा रहे हैं। मित्रों, यह कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मैं बलिया का रहने वाला हूं, तो मेरी जो भाषा शैली है वो बलियाटिक है। मैं उसी हिसाब से सोचता हूं, उसी हिसाब से बोलता हूं, उसी हिसाब से चीजों को समझता हूं। तो अगर मैं किसी अखबार का संपादक हो जाऊंगा तो मैं बलियाटिक पुट में लेखनी करूंगा। लेकिन जब मैं किसी प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादक होऊंगा तो मैं बलियाटिक नहीं रह जाऊंगा, फिर हिंदी का सेवी होऊंगा। हिंदी की वजह से मेरी जीविकोपार्जन होगी, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पूरे देशवासियों पर बलिया को ना थोपूं, क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी है, तो हिंदी को तो कम से कम मैं जीवित रखूं ही रखूं। यही बात ये जो एफएम रेडियो है, जिसमें अब समाचार भी आने लगे हैं या हेडलाइंस आने लगे हैं, या उसमें ये जो ट्रैफिक की सूचनाएं होती हैं आने लगती हैं, बड़ा अफसोस होता है। हम लोग गाड़ी में चलते हैं, रेडियो बजता है, मनोरंजन का साधन है या अकेलापन को दूर करने का एक माध्यम है, तो सुनते हैं कि अगर आप कालका जी से गोविंदपुरी जा रहे हैं तो अपोलो मोड़ पर भाषण है। अब मैं पूरे शब्दकोश को खंगारा कि भाषण कौन सा शब्द है, और मैं कहीं भर भाषण शब्द नहीं आया, यह रेडियो से भाषण आ रहा है। आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हिंदी जगत की पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक ऐसे माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं जो दुनिया भर में जा रहा है। विदेशों में हमारे देश का क्या मान बढ़ता होगा, कितना मान होता होगा जब वहां के लोग शब्दकोश में ढूंढते होंगे कि भाषण का मतलब क्या है। यह रेडियो से आ रहा है, कालका जी मोड़ पर ट्रैफिक की भाषण है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस आदमी के कान के नीचे अब तक किसी ने लगाया क्यों नहीं। मित्रों, हमारे यहां स्व घोषित मीडिया चौथा खंभा है, चौथा स्तंभ है। यह किसी कानून में परिभाषित नहीं है, लेकिन स्व से तो घोषित ही है। यहां तो कई स्वभू लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक आप स्व नियंत्रित नहीं होंगे आपका प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगा। हिंदी जगत में जो लोग विशुद्ध हिंदी का ज्ञान रखते हैं, उन्हीं को हिंदी की बागडोर दी जाए, तभी जाकर के देश संभलेगा। दूसरा और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो हो रहा है वो हम जैसे यूट्यूबिया वाले लोगों से हो रहा है।
हम जैसे फेसबुकिया वाले लोगों से हो रहा है। 2-2 पन्ने के निकलने वाले अखबार और 4-4 पन्ने के निकलने वाले पत्रिकाओं से हो रहा है। हम लोग लुटियन जोन में रहते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब 75% तो ऐसे मिलते हैं जिन्होंने एक पत्रिका किसी जमाने में छपाया था, उसको अभी लेकर के घूम रहे हैं। मैं पत्रकार हूं, ये मेरा अखबार है, ये मेरा पत्रिका है। उस पत्रिका को अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका सर चकरा जाएगा। ना तो उनको उसमें हिंदी बढ़िया लिखने आता है, ना अंग्रेजी बढ़िया लिखने आता है, उनको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो पत्रकार है। अब इस पर दो बातें, दो राय हो सकती है। मित्रों, मैं एक ग्राहक हूं, मुझे बढ़िया मिष्ठान खाना है और मैं सबसे प्रतिष्ठित मिष्ठान के पास गया और पता चला कि उसका जो मिठाई का स्तर है वो निहायत ही निचले दर्जे का, घटिया दर्जे का, जिसको कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। लेकिन मैं जब एक फुटपाथ पर देखा, एक छोटे से बर्तन में लेकर बैठा हुआ है, उसका जब हमने मिष्ठान खाया तो अति उत्तम दर्जे का मिला। तब मैं बीइंग ए ग्राहक के हैसियत से मुझे किस मिठाई का सेवन, खाना, भोजन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उस फुटपाथ पर बैठे हुए मिठाई वाले का या वो ऊंची दुकान वाले का? मुझे जहां बढ़िया मिलेगा मैं वो खाऊंगा, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता है। यह देखा गया है कि कई यूट्यूब चैनल, जैसे मैं अपने फेसबुक को यूट्यूब पर डालता हूं, तो मैं उन्हीं विषयों को उठाता हूं जो कहीं नहीं उठता है और निहायत जरूरी सामाजिक मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। लेकिन चैनल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि चैनल दबाव में है, वो चमचागिरी में है, वो किसी न किसी के प्रभाव में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि राकेश परमार 2-2, 4-4 लोग तो तेरे चैनल को देखते हैं, तू क्यों बोल रहा है? नहीं, अगर हमारे जैसे लोग किसी बढ़िया मुद्दे को उठाते हैं तो हमको प्रोत्साहित करना आपका जिम्मेदारी है। हमको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमारा पारितोषिक है। वही बात वो छोटे अखबारों पर भी लागू होती है। अगर कोई छोटा अखबार, चाहे वो 2 पन्ने का अखबार हो, 4 पेज ही उसकी छपती हो, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता सराहनीय है तो मैं समझता हूं कि आप बड़े बड़े अखबारों की जगह उस अखबार को प्रोत्साहित कीजिए, सराहना कीजिए, ताकि उसकी पत्रकारिता जीवित रहे। अंत में सरकारों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो आप विज्ञापन की बंदरबाट करते हैं, उसमें अपना पत्रकार और सपना पत्रकार के जगह उन छोटे और मझले दर्जे के पत्रकारों को भी पारितोषिक दीजिए, उनको भी मदद दीजिए जो वाकई में पत्रकार हैं। क्योंकि अगर वो पत्रकार हैं तो वो आपके पैरविकार नहीं हो सकते, या उनका कोई पैरविकार नहीं हो सकता। तो अगर उनका पैरविकार नहीं है तो जिस तरह से आपने पद्म पुरस्कारों में जमीनी स्तर के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके प्रोत्साहित किया, जिससे पुरस्कार की गरिमा बढ़ी, अगर आप इसी तरह का मेहनत पत्रकारों को ढूंढने में लगाएंगे तो पत्रकारिता जीवित रहेगी और आपका इकबाल जीवित रहेगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सरकार को प्रणाम, पत्रकार को प्रणाम और गिरती पत्रकारिता का स्तर से दुखी मैं राकेश परमार। नमस्कार।